हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव जी हैं। जेजेडी यानी तेज प्रताप यादव जी की जो नई पार्टी है, हम उनसे बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। जेजेडी जिस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरी है, कल तेजस्वी यादव वहां पे आए थे जहां से तेज प्रताप यादव मैदान में उतरे हैं, और आज तेज प्रताप यादव जी भी वहीं पे थे। दो भाइयों की लड़ाई, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, दो भाइयों की लड़ाई आप ये देखिए कि शुरू कहाँ से हुई। ये तो लालू प्रसाद यादव जी समाजवादी विचारधारा के साथ बिहार की लड़ाई, देश की लड़ाई लड़ा करते थे, और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी ने भी कहा कि कुछ जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिन्हें जयचंद की उपमा दी गई, उन लोगों के द्वारा ये एक भाई को दो भाई बना दिया गया और लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनकी विचारधारा पे आघात करने का प्रयास किया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने जनशक्ति जनता दल का गठन किया, जो सामाजिक विचारधारा, सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बिहार की जनमानस का जो पलायन है, जो बिहारी शब्द जो एक अपमान की शब्द बन करके रह गई है, पिछले 2 दशकों में ये डबल इंजन की सरकार की कार्यशैली में विफलता की वजह से ये बेरोजगारी का आलम है, रोजगार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे उद्देश्य हैं जिसको लेकर के आपको लगता है कि ये बहुत लंबी लड़ाई आपको नहीं लगती? आप मान लीजिए महुआ से चुनाव जीत गए तेज प्रताप यादव जी, एक सीट लेकर आप कैसे लड़ाई लड़ पाए? नहीं, मैं 44 सीट पे लड़ रहा हूँ, आप एक सीट की कैसे बात कर रहे हैं? 25 के आसपास मैं जीतने जा रहा हूँ। ऐसे तो लोग तो बोलते हैं कि कहीं कहीं पे 25 पे जीतने लगभग, और मैं अच्छा मैं टक्कर दूंगा। मैं 44 सीट ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स हालत खराब कर देंगे वोट की चोट दे करके। तेजस्वी यादव जी कल राघोपुर में महुआ में चुनाव प्रचार करने आए थे। इसको लेकर मैं महुआ में गया तो काफी आलोचना हो रही थी कि अरे ठीक है, सियासत अपनी जगह, लेकिन अपने भाई के खिलाफ तो प्रचार करने नहीं आना चाहिए था उनके। वहाँ की जनता कह रही है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बिहार के लोग पूरी तरीके से ये डबल इंजन की भाजपा की एनडीए की सरकार को बिहार से भगाने के लिए एक मुश्त ताकत लगा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी पता नहीं भाजपा से उनको कितना प्रेम हो गया है, जो बिहार के लोगों के सपनों पे पानी फेरने के उद्देश्य से उन्होंने इस प्रकार का कदम उठवाया। तेज प्रताप यादव जी को घर से, पार्टी से बाहर निकलवाया, बिहार के लोगों का अपमान कराया। किसके इशारों पे हो रहा है? आप समझ सकते हैं कि वैसे ही लोग होंगे ना जो भाजपा के नीति पे चलते होंगे, जो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ करना चाहते होंगे, उन्हीं के इशारे पे हो रहे होंगे ना। तो ये तमाम जो घटनाक्रम जो देखा जा रहा है, इससे बिहार के लोग काफ़ी मर्माहित हैं, और तेजस्वी यादव जी की जो अभी जो कार्यशैली है, उनका महुआ आना ये पूरी तरीके से दिखाता है। आप बताइए, महुआ में जब आप गए होंगे, आप एक चर्चित पत्रकार हैं, आप जब महुआ में गए होंगे तो मेडिकल कॉलेज किसने दिया महुआ को? तेज प्रताप यादव जी ने दिया। रोड किसने दिया? महुआ की जनता ने तेज प्रताप यादव जी को अपने दिल में जगह दिया है। महुआ के हर जगह पे तेज प्रताप यादव जी की छाप है। आप उस कैंडिडेट को आप हराने के लिए आप आए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो महुआ की जनता नहीं कर सकती। और उनका स्टेटमेंट क्या था कि पार्टी जो है वो परिवार से ऊपर है। अरे तो पार्टी से ऊपर जनता होती है ना। अगर जनता ही नहीं हो, लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता मालिक है। हमारे नेता ने लिखा भी, ट्वीट भी किया कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ही जब नहीं आपके साथ है तो फिर पार्टी किस काम का रहेगा? तो ये भी तो राघोपुर जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, तो क्यों नहीं जाएंगे? राघोपुर तो ये सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं। कुछ महीने पहले जो बाढ़ आई थी, उस वक्त तेजस्वी यादव जी टाटा हेलो कर रहे थे हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से। उस वक्त भी तेज प्रताप यादव जी, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गए थे नाव पे चढ़ करके। उफनी हुई,
गंगा में नाव पे चढ़ करके गए थे और जा करके राघोपुर पहुंचे, लोगों को इन्होंने भोजन कराया, दुख दर्द बांटा इन्होंने। तो ये राघोपुर सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं गए थे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वहाँ पे, जो राघोपुर से हमारे प्रत्याशी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से AA में हैं, वो वकील हैं। तो हम अपने प्रत्याशी के लिए और राघोपुर की जनता की भलाई के लिए हम चाहेंगे कि हमारे प्रत्याशी को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे भी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी की लड़ाई हमेशा सामंतवादियों से रही है, भाजपा से रही है, RSS से रही है, और वो लड़ाई जनशक्ति जनता दल हमेशा लड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमसे बात करने के लिए। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के जनशक्ति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे संतोष जी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ मैं प्रतीक, DD न्यूज़, लखनऊ।